आगरा, वो शहर जो मोहब्बत की निशानी ताजमहल के लिए मशहूर है, लेकिन साल 2022 में इस शहर में ऐसा कुछ हुआ जब मोहब्बत, रिश्ता और इंसानियत शर्मसार हो गई। तारीख 24 जून 2022, श्री प्लेटिनम अपार्टमेंट, आगरा। दोपहर का समय था। सोसाइटी सुनसान थी कि अचानक गार्ड और अपार्टमेंट के लोगों को पहले एक चीख सुनाई दी और फिर धड़ाम से कुछ गिरने की। सोसाइटी का गार्ड आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। सुनसान पड़ी सोसाइटी में अचानक आवाजें तेज होने लगी। क्या हुई, क्या गिरा, कुछ पता चला? देखो, कुछ दिख रहा है, ये पूछते और सुनते हुए सोसाइटी के लोग भी कदम आगे बढ़ाने लगे। करीब पहुंचे तो देखा एक नौजवान लड़की की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। सांसें थम चुकी थीं और हाथ और गर्दन रस्सी से बंधी थी। उस लाश के पास खड़ा एक शख्स उसके हाथ गर्दन से रस्सी खोल रहा था। चीख पुकार मचनी शुरू हुई और देखते देखते शोर तेज हो गया। लाश उसी अपार्टमेंट की चौथी मंजिल के फ्लैट नंबर 404 में रहने वाली रतिका सिंह की थी। रतिका कुछ समय पहले ही वहां रहने आई थी। घटना सिर्फ इतनी ही नहीं थी। एक तरफ रतिका की लाश पड़ी थी और दूसरी तरफ उनके फ्लैट से चीखें सुनाई पट्टी अच रही थी। शोर सुनकर जब आस पड़ोस के लोग फ्लैट में पहुंचे तो उसके बाथरूम में एक शख्स रस्सी से बंधा रोता बिलखता मिला। वहीं कुछ लोग फ्लैट से भागते दिखे। शोर शराबा सुनकर मुन्ना नाम के गार्ड ने सूझबूझ से बिल्डिंग का मेन गेट बंद कर दिया और पुलिस को इत्तला की। इस पूरी घटना के इर्द गिर्द 4 लोग बेहद संदिग्ध दिख रहे थे, जिन्हें बिल्डिंग के लोगों ने पुलिस के पहुंचने तक पकड़ कर रखा। रतिका सिंह आगरा के मोती कटरा से ताल्लुक रखती थीं। वो महज 10 साल की थीं जब पिता काम की तलाश में परिवार के साथ गाजियाबाद आकर बस गए। वो नोएडा की एक जूते बनाने वाली फैक्ट्री में कारीगर थे। रतिका को हमेशा से ही फैशन करने और वीडियो बनाने का शौक था। वो अक्सर तैयार होकर वीडियो बनाती और इंस्टाग्राम में पोस्ट किया करती थीं। समय के साथ उनका कंटेंट वायरल होने लगा और उनके फॉलोअर्स की संख्या में इजाफा होने लगा। बढ़ती पॉपुलैरिटी के चलते वो फैशन व्लॉगिंग करने लगी। आर्तिका का ननिहाल उत्तर प्रदेश के टुंडला में था। वो अक्सर अपनी नानी के घर रुकने जाया करती थी। साल 2013 में वो लंबे समय तक टुंडला में रुकी थी। यहाँ उनकी दोस्ती आकाश गौतम नाम के शख्स से हुई, जो नानी के घर के पास ही रहा करता था। जब वो गाजियाबाद लौटी तो एक रोज आकाश ने उनसे फिर संपर्क किया। आकाश ने बताया कि उसकी बहन भी गाजियाबाद में ही रहती है और वो उनसे मिलने आया था। ये कहते हुए उसने रतिका से मिलने का प्लान बना लिया। यहाँ हुई पहली मुलाकात के बाद आकाश का गाजियाबाद आना काफी बढ़ गया। वो अक्सर यहाँ पहुंचता और दोनों की मुलाकातें होती थीं। साल 2013 की बात है जब रतिका के पिता ने उनकी किडनैपिंग की शिकायत विजयनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। गाजियाबाद में दर्ज हुई शिकायत के अनुसार आकाश ने रतिका को बहला फुसलाकर उनसे नजदीकियां बढ़ाईं और नौकरी का झांसा देकर उन्हें अगवा कर लिया। करीब 1 हफ्ते बाद गाजियाबाद पुलिस ने रतिका को ढूंढ निकाला, लेकिन जब उनका बयान दर्ज किया गया तो परिवार हैरान रह गया। रतिका ने कोर्ट में दिए बयान में कहा कि वो अपनी मर्जी से आकाश के साथ भागी थी और उसी के साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी। कोर्ट ने परिवार के खिलाफ फैसला सुनाते हुए रतिका को आकाश के साथ रहने की इजाजत दे दी। दोनों शादी के बाद गाजियाबाद में ही किराए का घर लेकर रहने लगे। कुछ ही महीनों में दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। वहीं आकाश के पास कोई नौकरी भी नहीं थी, जिससे उनका गाजियाबाद में रहकर गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा था। साल 2016 में आकाश आर्तिका को लेकर टुंडला आकर रहने लगा। यहाँ भी उसे कोई खास काम नहीं मिल पाया। ऐसे में रतिका ने कमाई की जिम्मेदारी उठाई और टुंडला के एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करने लगी। समय के साथ दोनों की अनबन और बढ़ने लगी और फिर बात मारपीट तक पहुंच गई। आकाश अक्सर रतिका को पीटता था। एक बार उसने रतिका को जलाकर चोट पहुंचाई थी। आखिरकार घरेलू हिंसा से परेशान होकर रतिका ने आकाश का घर छोड़ दिया।
इसी बीच उसकी विपुल अग्रवाल नाम के शख्स से गहरी दोस्ती हो गई। विपुल रतिका के स्कूल में ही नौकरी करता था। वो शादीशुदा था, लेकिन उसके तलाक का केस कोर्ट में चल रहा था। रतिका अक्सर अपनी जिंदगी की मुश्किलें विपुल से शेयर करती थी। जल्द ही हमदर्दी का ये रिश्ता प्यार में तब्दील हो गया और दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। पति आकाश के शहर टुंडला में रतिका का विपुल के साथ रहना मुश्किल था। ऐसे में दोनों भागकर आगरा आ गए और ओम श्री अपार्टमेंट में किराए के फ्लैट में रहने लगे। रतिका नहीं चाहती थी कि किसी को खबर हो कि वो विपुल के साथ आगरा में है। ऐसे में काफी सचेत रहती थी। चंद दिन परिवार से बातचीत बंद रहने के बाद आतिका ने एक रोज उन्हें पूरी सच्चाई बता दी। परिवार जानता था कि वो विपुल के साथ रह रही थी, लेकिन उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ रतिका के जाने से आकाश गुस्से में था। रतिका उसके लिए कमाई का जरिया थी, लेकिन उनके जाते ही उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया। बदले की फिराक में वो लगातार आसपास के लोगों से रतिका के बारे में पूछताछ करने लगा। आखिरकार एक रोज उसे पता चल गया कि रतिका आगरा में है। उसने कुछ लोगों की मदद से रतिका का पता भी ढूंढ निकाला। जब वो उस पते पर पहुंचा तो देखा कि बिल्डिंग की सिक्योरिटी बेहद टाइट है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को बिल्डिंग में प्रवेश नहीं दिया जाता। ऐसे में वो बस एक मौके की फिराक में था। कई हफ्तों तक ओम श्री बिल्डिंग की रेकी करने के बाद 24 जून 2022 को आकाश ने रतिका के फ्लैट में जाने की साजिश रच डाली। वो जानता था कि उसका बिल्डिंग में दाखिल होना मुश्किल है। ऐसे में उसने चालाकी कर आसपास की 2 महिलाओं को पैसों और नौकरी का लालच देते हुए बहला लिया। 2 महिलाओं में से एक के पास बच्चा भी था। रेकी के दौरान आकाश ने भांप लिया था कि आमतौर पर बच्चों को साथ देखकर गार्ड सवाल जवाब कम ही करता था। उसने इस प्लान में मजदूरी करने वाले एक शख्स और अपने एक दोस्त को भी साथ रख लिया। पांचों ने प्लान के तहत 24 जून को सुबह करीब 10:36 पर बिल्डिंग में दाखिल होने की कोशिश की। सबसे पहले महिला ने बच्चे को गोद में लिए हुए एंट्री ली। उसे देखते ही गार्ड ने तुरंत टोका और पूछताछ शुरू कर दी। ये देखकर आकाश भी वहां पहुंचा और पूरे कॉन्फिडेंस से कहा कि उसे फ्लैट नंबर 601 में रिश्तेदार से मिलने जाना है। गार्ड ने रजिस्टर आगे बढ़ाया तो उसने बिना संकोच फ्लैट नंबर और एक मोबाइल नंबर भी लिख दिया और सभी लिफ्ट की ओर चल दी। पांचों सीसीटीवी की मदद से आर्तिका के फ्लैट 404 में पहुंचे। आकाश ने दरवाजा खटखटाया तो रतिका ने ही दरवाजा खोला। यकीनन आकाश को देखकर रतिका सहम गई होगी और उसने उन सभी को दरवाजे पर रोकने की कोशिश की होगी, लेकिन आकाश और उसके साथी जोर जबरदस्ती कर फ्लैट में दाखिल हो गए। इस समय विपुल भी फ्लैट में मौजूद था। साथ आई महिलाओं ने रतिका पर काबू पाया। तब तक आकाश और उसके पुरुष साथी ने विपुल को जोर जोर से पीटा और उसके हाथ बांधकर बाथरूम में बंद कर दिया। इसके बाद आकाश ने रतिका को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया और उसके भी हाथ बांध दिए। रतिका ने बचने की हर मुमकिन कोशिश की। इस दौरान उसके सिर के बाल टूटकर जमीन पर गिरते रहे, गमले टूटे और सामान भी तितर बितर हो गया। आकाश उसे घसीटता हुआ घर की बालकनी तक ले गया और नीचे फेंक दिया। जब बाथरूम में बंद विपुल ने जोर जोर से चीखना शुरू किया तो वो लोग डर गए और वहां से भाग निकले, लेकिन उनका काम अब भी पूरा नहीं हुआ था। सभी लिफ्ट से नीचे आए और उस जगह पहुंचे जहां रतिका गिरी थी। जब तक वो नीचे पहुंचे तब तक रतिका के गिरने की आवाज से भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। भीड़ होने के बावजूद आकाश ने सबूत मिटाने की नीयत से सबके सामने ही रतिका के हाथों से रस्सी खोलना शुरू कर दिया। बिल्डिंग के लोगों द्वारा इस मंजर को रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें आकाश रतिका के हाथों से रस्सी खोलता भी दिखा। इस समय तक रतिका के फ्लैट से विपुल की चीखें सुनकर लोग मदद के लिए पहुंच चुके थे। विपुल ने जब चिल्ला चिल्लाकर आकाश और उसके साथियों की तरफ इशारा किया तो गार्ड और दूसरे लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। कुछ देर में ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान आकाश यही कहता रहा कि रतिका की हत्या उसने नहीं बल्कि विपुल अग्रवाल ने की है। रतिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार
मौत से पहले उसको बुरी तरह पीटा गया था। उसकी बॉडी में स्ट्रगल के कई निशान मिले। बिल्डिंग से फेंके जाने से उसके शरीर की कई हड्डियां टूट गई थीं, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत से कुछ दिनों पहले ही रतिका ने जान का खतरा होने की बात कही थी। रतिका की मौत के बाद इस मामले के कई पहलू सामने आए। मौत से चंद दिनों पहले ही रतिका ने 28 मार्च 2022 को फिरोजाबाद के एसपी को एक आवेदन दिया था। इसमें उसने साफ लिखा था कि उसे जान का खतरा है। शिकायत में उसने पूर्व पति आकाश गौतम, अनिल धर, सत्यम धर और लिव इन पार्टनर विपुल की पत्नी दीपाली अग्रवाल का नाम लिखा था। दरअसल कुछ समय पहले ही रतिका ने पति से तलाक लेने के लिए लिखित शिकायत दर्ज की थी। 23 मार्च को जब उसने इस मामले में बयान दिया तो उसके ठीक बाद आकाश और उसके साथी उसे जान से मारने की धमकी देने लगे थे। एसपी को लिखित शिकायत में रतिका ने कहा था कि अगर उसे भविष्य में कुछ होता है तो उसके लिखित बयान को ही उसका आखिरी बयान माना जाए। मृतका के पति आकाश गौतम ने अपने साथियों चेतन, अनवर, कुसुमा और काजल के साथ मिलकर रतिका को बुरी तरह पीटने के बाद अपार्टमेंट की बालकनी से नीचे फेंक दिया था। अब तक इस मामले में पुलिस 5 आरोपियों को जेल भेज चुकी है।